नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं में गणित विषय में पहला पाठ संख्या पद्धति, इस पाठ की इस लेसन की प्रश्नावली 1.2 को आज की इस वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं और इस वीडियो में हम इस पूरी प्रश्नावली को सोल्व करेंगे। फुल सॉल्यूशन आपको इसमें मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल भी ना छोड़ें, इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला है प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो पहले के पहले का उत्तर क्या होगा कि सत्य होगा, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर ही वास्तविक संख्या बनती है। परिमेय संख्याओं में जैसे 1/2, 2/5, 3/7, -3/2 ये संख्याएं परिमेय संख्याओं में आती हैं और अपरिमेय संख्या में √2, √3, √5, √6 ऐसे रूट के अंदर संख्या जिनका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता वह अपरिमेय संख्याओं में आती हैं। तो परिमेय और अपरिमेय मिलकर वास्तविक संख्या बनाती हैं। अपना प्रश्न था कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, तो इसका उत्तर होगा बिल्कुल सत्य आएगा। पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु किस रूप में होता है? √m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृत संख्या है। इसका उत्तर लिखना है असत्य, क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। ऋणात्मक संख्या किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकती है। देखिए अपने प्रश्न में क्या था कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है और जहां m एक प्राकृत संख्या है। m तो प्राकृत संख्या में 1, 2, 3, 4, 5 आता है, तो रूट के अंदर हम क्या लिख सकते हैं? 1 से या 1 से बड़ी संख्याएं लिख सकते हैं। लेकिन क्या दिया गया है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है, तो संख्या रेखा पर माइनस वाली संख्याएं भी आती हैं, 0 भी आती हैं। तो अब क्या है कि √4 का वर्गमूल -2 कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए तो लिखा है क्योंकि ऋणात्मक संख्याएं किसी भी वास्तविक संख्या का वर्गमूल नहीं होती हैं। तीसरा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। देखिए पहला क्या था? अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती, यह हमने सत्य लगाया था। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती, यह सत्य नहीं होगा, यह असत्य होगा, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं। तो उत्तर क्या लिखेंगे? असत्य, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या भी हो सकती है। दूसरा प्रश्न है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। तो इसका उत्तर है नहीं, धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, क्योंकि √4 एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसका वर्गमूल हमने निकाला तो 2 आया। तो 2 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि 2 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं और 2/1 एक परिमेय संख्या होती है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर अपने को √5 को दर्शाना है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 को तो हम दिखा ही सकते हैं पूर्ण अंक को, तो लेकिन रूट के अंदर जो संख्या होती है उसको किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, वह हमें इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। √5 का संख्या रेखा पर निरूपण, इसके लिए हम एक संख्या रेखा इस प्रकार से एक संख्या रेखा बनाएंगे। इसमें बीच में हम 0 रखेंगे, फिर इधर 1, 2 और इस प्रकार से आगे हम इसमें 3 बता देंगे और इसके दूसरी साइड पे माइनस वाली संख्याएं हम इसमें बता देंगे। इस प्रकार से संख्या रेखा बतानी है। अब इसमें √5 का संख्या रेखा पर हम निरूपण करेंगे, तो इसके लिए आपको एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वह प्रमेय याद होनी चाहिए। इसका उपयोग कैसे होगा? इसमें होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। मतलब माना कि अगर कोई जैसे त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होता है ना, तो इसमें अगर आपको कोई भी 2 भुजाओं की लंबाई मालूम है, जैसे ए, बी और सी, इन तीनों भुजाओं में से कोई भी 2 भुजाओं की लंबाई अगर आपको मालूम है,
तो तीसरी भुजा की लंबाई इस पाइथागोरस प्रमेय के आधार पर निकाली जा सकती है। तो अपने को √5 लाना है। √5 हम कैसे लाएंगे कि मैंने 0 से शुरू किया, 0 को मैंने a मान लिया और 0 से मैंने 2 इकाई का एक रेखाखंड खींचा, 2 इकाई यानी कि 1 से 2, तो a से मैं b पर चला गया, तो ये मेरी कितनी हो गई, 2 इकाई हो गई है। और यहां से मैंने b से ऊपर की ओर 1 इकाई का एक लंब डाला जो कहां तक पहुंचा, c तक, और फिर a से मैंने c को मिला दिया। तो पाइथागोरस प्रमेय में मैं जैसे ही मान रखूंगा तो मेरे पास में a से b यानी कि ये 0 से 2 तक 2 इकाई है, यानी कि आधार की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसमें हम मान रखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और आधार कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 आता है, 2 का स्क्वायर 4 आता है। इधर हम कर्ण का स्क्वायर इसको ऐसा कैसा लिखेंगे, और यहाँ पे मैं कर्ण लिखूंगा, और क्योंकि यहाँ पर 5 आएगा ना, तो इधर का जैसे ही वर्ग हटेगा तो 5 के लग जाएगा √5, तो ये √5 हो गया। तो ये यहाँ का जो कर्ण कितना आ गया, वो आ गया है √5। तो अब हम यहाँ पर एक प्रकार लेंगे और प्रकार की यहाँ से 0 से C बिंदु तक का एक प्रकार लेके उसको प्रकार को काटेंगे, तो प्रकार इस प्रकार से कटता हुआ जो है इस प्रकार से इस बिंदु पर आकर टच करेगा। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार ने की रेखा ने जिस बिंदु पर काटा वही बिंदु अपना कौन सा हो जाएगा, √5 हो जाएगा। तो संख्या रेखा पर इस प्रकार से √5 का निरूपण हम कर सकते हैं। तो साथियों, आप इस वीडियो को अवश्य लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।